देखिए, एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतवर्ष के सबसे बड़े किसान नेता जिनको कहें तो कोई दो राय नहीं होगी, चौधरी चरण सिंह जी, उनके साथ साथ दूसरे किसानों के बड़े हित चिंतक डॉक्टर स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को जो ये भारत रत्न देने की घोषणा की है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वैसे इससे पूर्व भी चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें, हर वर्ग को सम्मान किस प्रकार से दिया जाता है ये देश के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया। और आज तो चौधरी चरण सिंह का सम्मान करके, उनको भारत रत्न दे करके, केवल ये चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं है या डॉक्टर स्वामीनाथन का सम्मान नहीं है, उनका सम्मान करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के किसान वर्ग का सम्मान किया है। उनके इस फैसले की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं समझता हूं कि इस फैसले से देश के किसान वर्ग, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले लगभग 10 साल में बहुत काम किए हैं, उनको इस बात का भी विश्वास और एहसास हुआ है कि भविष्य में भी देश के किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी के दिल में उनका भला करने की बहुत बड़ी इच्छा भी है और योजनाएं भी हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में देश तो आगे बढ़ेगा ही, देश का किसान भी चौधरी चरण सिंह की सोच और डॉक्टर स्वामीनाथन की सोच को लेकर के आगे बढ़ेगा। 2024 का चुनाव लोकसभा और विधानसभा का नजदीक है, किस प्रकार से तैयारियां की जाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। आपने देखा होगा कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 19,000 से ज़्यादा बूथ जो हैं, उस हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज सुबह से लेकर के, यानी कि 9 तारीख की सुबह से लेकर के कल 10 तारीख की सुबह तक के लिए गया है। वहाँ पर हमारी जो बूथ की समिति है, पन्ना प्रमुख है, उनकी समीक्षा की है। वहाँ पर समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से मिलना जुलना हुआ है। वहाँ के कुछ ऐसे धर्मस्थलों की व अन्य ऐसे स्थान जहाँ सफाई की आवश्यकता है, वहाँ सफाई करने का काम भी हुआ है। वहाँ अलग अलग जो वर्ग समूह हैं समाज के, उनसे मिलने का काम भी हुआ है। एक व्यापक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और आज मैं भी अपने गांव के 143 नंबर बूथ पर इस अभियान में शामिल हुआ। हमारी वहाँ बूथ की समिति की बैठक हुई, पन्ना प्रमुखों की बैठक हुई और वहाँ पूरी जो हमारी टीम है उसको लेकर के और बूथों की समीक्षा हुई। ये अभियान पूरे प्रदेश में चला और मैं समझता हूँ इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मोर्चों को अलग अलग कार्यक्रम दे करके और भविष्य में कैसे हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाले, इसका अभियान हमने शुरू कर दिया। बहुत बड़ा काम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो काम पहले की सरकारें नहीं कर पाई, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उस समय की सरकारें यानी कि 2014 से पहले की सरकारें अपने चहेतों को नौकरी किस प्रकार से दी जाए या उन नेताओं के चहेते नौकरियों में खरीद फरोख्त करके कैसे अपनी जेबें भरें, ये जो प्रचलन था इसको तोड़ करके एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो किया है, इससे ना केवल जो हरियाणा का स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी है या फिर जो ना केवल जो रोजगार की लाइन में लगा युवा है, उनको हौसला मिला है, उनको इस बात का विश्वास हुआ है कि ये सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से और मेरिट के आधार पर रोजगार देगी। बल्कि ऐसे युवाओं के अभिभावक, उनके माँ बाप को भी इस बात की तसल्ली हुई है कि हरियाणा प्रदेश में
खर्ची पर्ची से जो नौकरी मिलती थी वो समय जा चुका है और अब एक साफ सुथरी सरकार जो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, एक साफ सुथरा सिस्टम, चाहे नौकरी का मामला हो या अन्य कोई जो जन कल्याण की योजनाओं का लाभ जो आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मिलना है, उनकी बात करें, सब में इसी प्रकार से पारदर्शिता से काम होना है। निश्चित रूप से उनकी बात सही है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी देखे हैं, सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है उसके ऊपर भी खूब ऐसी वीडियो क्लिप आ रही हैं। नौजवान युवा जिनको नौकरी मिली है उनके भी आ रहे हैं और जो उनके अभिभावक हैं उनकी भी आ रही है। लोग भावुक हो करके वीडियो डाल रहे हैं। मैं समझता हूं एक बड़ा परिवर्तन ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक अभियान चलाने जा रही है कि न्याय दो, रोजगार दो, ये रोजगार नहीं मिल पा रहा, उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो स्थायी नौकरियां हैं वो, और लाखों नौकरियां चाहे वो HKRN के माध्यम से है या बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का मामला है, इसमें दी गई है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं देता। न्याय तो अब हुआ है, रोजगार तो अब मिला है। उनके समय में जो आज रोजगार देने और न्याय देने की बात करते हैं वो तो बेरोजगार नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, अन्याय करते थे। अब वो दिन जा लिए। अब तो हरियाणा का चाहे वो नौजवान है, चाहे हरियाणा का किसान है, हरियाणा की महिला है और हरियाणा का गरीब वर्ग है, ये सब मिलकर के दोबारा से कैसे इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, हरियाणा में फिर से हमारी सरकार बने, अब तो लोग इस बात के इंतजार में हैं। कांग्रेस पार्टी के दिन अब लद चुके हैं।